वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 177 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 177 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है बांध या झील, दूसरी तरफ है नदियाँ। बताइए। गोविंद सागर के सामने सतलज लिखा है, कोलेरू झील के सामने लिखा कावेरी, उकाई जलाशय के सामने ताप्ती और बुलर झील के सामने झेलम। जम्मू कश्मीर की बुलर झेलम करेक्ट है। उकाई जलाशय गुजरात का ताप्ती करेक्ट है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की कावेरी गलत है। कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में है ना। गोविंद सागर सतलज करेक्ट है। तो देखिए गोविंद सागर झील जो है सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं, कावेरी पर नहीं, बल्कि गोदावरी और कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय की बात करें तो गुजरात में ताप्ती नदी पर, और बुलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है कौन सा? खोपोली, पाईकारा, मेटूर या फिर सिद्राबाग? यही है सिद्राबाग। तो भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग, या उसको कहा जाता है सिद्राबाग। दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो पहला पश्चिम बंगाल के सिद्राबाग और दूसरा कर्नाटक के शिव समुद्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। तो देखिए ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टिन अयस्क का प्रमुख भंडार किस में है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। टिन अयस्क को किस नाम से जाना जाता है? केसिस्टेराइट। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किसके साथ इजराइल की सीमाएं लगती हैं? इजराइल, देखिए यहाँ है इजराइल, वर्ल्ड मैप आपको पता होना चाहिए। और इजराइल क्यों पूछा गया? क्योंकि ये मेडिटेरियन सी से लगा है, मतलब भूमध्य सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। इसके उत्तर में लेबनान है और इसके उत्तर पूरब में है यहाँ सीरिया। यहाँ सीरिया है, ठीक है। इसके इधर, इसके इधर नीचे की तरफ है तुर्की, और यहाँ पूरब में है इसके जॉर्डन, ठीक है। अगर पूछा जाए ये जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है तो नहीं बनाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि इजराइल बीच में आ जाता है। तो इजराइल के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। पहले ही हो जाएगा। तुर्की नहीं बनाता इजराइल से सीमा, तुर्की एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी तुर्की, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें तुर्की, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इजराइल जो है पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, और जो इसकी पूर्वी सीमा है उस पर जॉर्डन है, और दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है वो मिस्र से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किस देश की अफ़गानिस्तान के साथ सीमा नहीं मिलती है? अफ़गानिस्तान कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, भारत के साथ बनाता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ बनाता है, उज्बेकिस्तान के साथ बनाता है, रूस के साथ नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत और चीन के अतिरिक्त इनमें से कौन से समूह में दिए गए देश में म्यांमार के सीमावर्ती हैं?
म्यांमार से सीमा बनाने वाले कौन कौन हैं? म्यांमार के साथ सीमा बांग्लादेश बनाता है, थाईलैंड बनाता है, वियतनाम नहीं बनाता। अब जहाँ जहाँ वियतनाम है उसको एलिमिनेट कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आता है लाओस और फिर नीचे से बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। तो म्यांमार की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 5,889 किलोमीटर है, 79। म्यांमार की सीमाएं बांग्लादेश से, चीन से, भारत से, लाओस से एवं थाईलैंड से लगी है। इसकी समुद्री सीमा जो है अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पश्चिमी एशिया वाले, क्योंकि पश्चिमी एशिया के ही देश हैं जो भूमध्य सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है उनकी ट्रिक, याद रखना। उनकी ट्रिक है तू इस से ले, इसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख ले। तू इससे ले मतलब तुर्की, इस फॉर इज़राइल, से मतलब सीरिया, ले लेबनान। जॉर्डन नहीं है, इराक नहीं है, जॉर्डन नहीं है, तू इससे ले। तो ले लेबनान, से सीरिया हो गया, इस इज़राइल हो जाता तो वो भी हो जाता। ठीक है, लेबनान तो है ही। तू इस से ले, तुर्की, सीरिया, तुर्की से सीरिया, ले लेबनान, इस मतलब इज़राइल। तो तुर्की है नहीं इसमें, लेबनान, सीरिया, इज़राइल होता तो वो भी होता, लेकिन फ़िलहाल 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश जो हैं अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया है, ये सारे देश हैं इसमें। वो केवल पश्चिमी एशिया की ट्रिक है, तू इससे ले। ठीक है, इसमें सब है, यूरोप, हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, मिस्र है, अफ्रीकन कंट्री भी तो बनाती है ना सीमा, ग्रीस है, और इज़राइल है, इटली है, लेबनान है, लीबिया है, माल्टा है, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, सीरिया, स्पेन, ट्यूनीसिया और तुर्की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबन अफ्रीका का, गिनी अफ्रीका का है, इतना तो पता ही होगा आपको। गिनी बिसाऊ भी अफ्रीका का है। गुयाना उच्च भूमि है साउथ अमेरिका की। तो देखिए, गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं। गुयाना दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम था पर्शिया। मलाया किसका प्राचीन नाम है? मलेशिया का। निप्पन किसका प्राचीन नाम है? जापान का। और भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम है आर्यवर्त। ठीक है, भारत नहीं है। तो देखिए, ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया, जापान का पुराना नाम निप्पन, मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया। जोड़े मिलाने के लिए पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, इनमें से किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट है घाना। तो घाना जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्र था। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। सूरीनाम को डच गियाना के नाम से जाना जाता था और किन्शासा को लियोपोल्डविले के नाम से जाना जाता था। नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर में माल्टा नहीं है, भूमध्य सागर में माल्टा नहीं है, काला सागर में माल्टा नहीं है, उत्तरी सागर में माल्टा नहीं है। तो माल्टा है कहाँ? माल्टा है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन में ही है। ठीक है, तो माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित एक द्वीप देश है। तो माल्टा है रिपब्लिक ऑफ माल्टा, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीप देश है। इसकी राजधानी है वलेत्ता।
इसकी मुख्य और राजभाषाएं माल्टाई भाषा और अंग्रेजी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति स्थल कोरिया को। तो कोरिया को प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम का मतलब शांति। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? ये जोड़े मिलाने के लिए पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, सीधे ल्यूसेंट से उठाती है यूपी पीसीएस और पूछ लेती है। इस्तांबुल। ल्यूसेंट पढ़कर बहुत प्रश्न सॉल्व होते हैं आज भी, ठीक है। इसने यूपी पीसीएस से पहले एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्री के 1 से 2 बार ल्यूसेंट जरूर रिवीजन कर जाना, क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं सीधे सीधे। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बास्पोरस और गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह पर्यटन केंद्र है और पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की इस अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है प्राचीन काल से। नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी बेलफास्ट नहीं है, लीडर्स नहीं है, एबरडीन है, एबरडीन, ठीक है, लिवरपूल नहीं है। तो देखिए, एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी मतलब ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। तो ये मिक्स ज्योग्राफी के 15 प्रश्न थे, 15 15 15। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।